ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, ये एक गलती मत करना मेरे भाइयों। ठीक है, वो क्या गलती है? हमारे बहुत से भाई जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें काम वासना सताती है, दिमाग में बहुत सारे गंदे विचार आते हैं। अब विचार आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा नीचे एंटेना है उस पर असर पड़ता है। बहुत से भाइयों ने बताया कि भाई विचार आते ही हमारा खड़ा हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हल्का हल्का वीर्य बाहर आ रहा है। फिर भी हम पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुश्किल से हमने 15 दिन पूरे करे, 20 दिन पूरे करे, 30 दिन पूरे करे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में गंदे विचार आ रहे हैं, परेशान हो जाता है हमारा दिमाग। यानी कि दिमाग में एक हेडेक टाइप होने लगता है, हम परेशान होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ने लगता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है। इसलिए बेनिफिट्स तो हमें कहीं ना कहीं दिखते ही नहीं है। बेनिफिट दिख भी रहे होते हैं, नहीं भी दिख रहे होते हैं। सबका अपना अलग अलग एक अनुभव है जो मेरे बहुत से भाइयों ने मुझे बताया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है, देखो जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्य मतलब काम वासना को उठने ही ना देना। हालांकि जब आप नए नए ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो वासना का अटैक आप पर होगा। ठीक है, ब्रह्मचर्य भी आपका टूटेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक बार में ब्रह्मचर्य में सफल हो गया, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना, हम भी थे बहुत से, अरे हम क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य में आगे बढ़े, सबका ब्रह्मचर्य टूटा है। ठीक है, इसका मतलब परेशान होकर बैठ नहीं गए एक जगह। ठीक है, देखो धीरे धीरे जब आपकी शरीर की आदत छूटेगी, माइंड की आदत धीरे धीरे छूटेगी, आप नई नई आदतें बनाओगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है ना, तो आपको देखो गलती क्या नहीं करनी, मेरी बात, एक बात को ध्यान से समझो, आपको वीर वेग को रोके नहीं रखना है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर रोकना ही नहीं है। बात को समझे, वीर रोकना ही नहीं है, उस वीर ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना भी जरूरी है। ठीक, अब बहुत से भाई क्या करते हैं, दिमाग में खूब सारे गंदे विचार आ रहे हैं, लिंग उनका खड़ा हो रहा है, वीर निकलना चाहता है बाहर, लेकिन वो वीर को जबरदस्ती रोके हुए हैं कि मैं वीर को निकलने नहीं दूंगा। एक्टिविटी उनकी वही सब चल रही है, मोबाइल मंचन देख रहे हैं। बहुत से भाई कहते हैं कि हम मोबाइल मंचन भी नहीं देख रहे, फिर भी होता है, होगा, क्योंकि दिमाग को आपके आदत है इमेजिनेशन करने की। ये अपने आप ही कहानी बुनेगा, किसी लड़की को देख लेगा, अपने आप ही कहानी बुनने लगेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ठीक है ना, तो ऐसे ही आपके साथ होगा। तो ऐसे में आपको अपने वीर वेग को रोकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं मतलब परेशान हो रहा हूं, आपको हेडेक बहुत हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप वीर वेग को रोकोगे, जबरदस्ती रोकोगे, आप उसका ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप उसका ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप उसे बस रोके हुए हो जबरदस्ती कि बस मुझे वीर रोकना है, मुझे मैथुन नहीं करना है। आप बस यही सोच सोच के उसको रोके हुए हो, तो फिर आपका कबाड़ा हो जाएगा। वो बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है, वो आपको एक पल में समझ लो एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल बना सकता है। ठीक है ना, एक पल में, सॉरी गलत बोल गया, मतलब वो ऊर्जा आपको सुपर ह्यूमन बना सकती है। ठीक, लेकिन अगर बस हम उसका दमन कर रहे हैं, जैसे कि हम बस काम वासना का दमन करें, बस हमें वीर को रोके रखना है और कुछ नहीं करना है, तो फिर मेरे भाई ऐसे में आपको वीर निकाल देना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से समझना, गलत मत लेके चले जाना। वीर वेग मतलब सिर्फ तुम जबरदस्ती रोके हुए हो तो उसको फिर निकाल दो, क्योंकि वरना तुम परेशान हो जाओगे, हेडेक हो जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, उसको निकालो और फिर से ब्रह्मचर्य की शुरुआत करो। ठीक है ना, और अच्छी दिनचर्या के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अब और भी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम दिनचर्या के ऊपर भी बात करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह के वीडियो लेकर आएंगे। काफी समय से टलती आ रही है ये चीज, क्योंकि हमारे बहुत से भाई अभी ब्रह्मचर्य पालन करने में दिनों में थोड़ा आगे मतलब बड़े नहीं है, थोड़े सक्षम नहीं हुए। लेकिन अब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों घबराओ मत, मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य पालन करो। किसी का ब्रह्मचर्य टूट भी जाए, वीर निकल भी जाए, तो परेशान नहीं होना है। लोग आपको है ना ऐसे दबाव देते हैं, बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा, वो कहते हैं कि यार मतलब निकलना नहीं चाहिए वीर बिल्कुल तुम्हारे अंदर से बाहर। ऐसे में ना व्यक्ति एक लड़का परेशान हो जाता है। मेरी बात को समझना, वीर वेग को रोकना नहीं है, उसका दमन नहीं करना है, उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है ना, और लड़कियों से भागने से कुछ नहीं होगा। लड़कियों को बस रिस्पेक्ट रखो, ठीक है, उनके प्रति रिस्पेक्ट रखिए। जहां आपको लड़की दिख जाए उसके चरणों की ओर देखो, उसके पैरों की ओर। ठीक है ना, उसको मतलब ये अपने माता बहनों की तरह समझो, तो उतना ही ज्यादा आपके विचार भी शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है मेरे भाई,
बाकी तो सिर्फ मोह माया है, गंदा चमड़ा है, इस चमड़े के पीछे पागल मत हो। बस ब्रह्मचर्य पर विश्वास रखो, मजबूती के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो। मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, बाकी अब मैं लाइव वगैरह आऊंगा तो हम उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।